नाज़रीन और सामीन, रहमत ड्रामे के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रही। बहुत ही ज़्यादा सुस्त ड्रामा जा रहा है। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा तो हद तब हो जाती है जब ये इस ड्रामे का अगला टीजर भी नहीं दिखाते। इतना स्लो ड्रामा जा रहा है, इतना स्लो, लेकिन फिर क्या कीजिए, मैंने आप लोगों को कहा था ना, रहमत ड्रामे का रिव्यू प्रिडिक्शन तो जरूर दूंगी, लेकिन खैर वो तो देना ही देना है। अच्छा, ये जो बारी के पापा शयान ने परीक्षा के साथ ये जो कह दिया था कि ये कागज लो और इसके ऊपर जितने पैसे मर्जी भर लो और मेरे बेटे का खत्ता छोड़ दो, ये पुरानी फिल्मों का सीन हम कब तक देखेंगे? ये तो हमारे बच्चों बच्चों को ही सबको पता है कि यही कुछ होता है। चले, ये वाले सीन, एक वो घिसा पिटा सीन यानी कि रुल लिया हुआ सीन, ये हमें समझ नहीं आई। अच्छा, और दूसरी बात, परीक्षा ने शयान को क्यों, बारी को क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे बाप ने ये मेरे साथ किया है? उसने मुझे कहा है कि यहाँ से निकल जाओ और मेरे बेटे के पैसे ले लो, जितने लेने हैं उसको भूल जाओ, मेरे बेटे को ना बताना। अच्छा जी, ये समझ नहीं आ रही, ये ड्रामेबाजियाँ कब तक चलेंगी? हकीकत में औरत जो होती है ना, एक नागन, एक सपनी होती है। एक औरत दूसरी औरत का घर तबाह बर्बाद कर देती है, लेकिन ड्रामे में अगर किसी को मासूम दिखाया जाता है तो फिर हद से ज़्यादा दिखाया जाता है। वो बातें ना मानने में ना सुनने में आती हैं, और ना ही वो बातें हमारी समझ में आती हैं। भाई इतनी चिल्लाको ये जो थी परिशे, इतनी चिल्लाको मासी, और बारी को क्या कहती है कि मैं फलां 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 फलां। भाई आराम से, अक्ल दी अन्नी है, एक बारी आराम से बता दो कि तेरे बाप ने मुझे ऑफिस से बाहर निकाल दिया, तेरे बाप ने कहा था कि मेरे बेटे को भूल जा, तेरे बाप ने कहा था कि मुझे ये इतने कितने पैसे लेगी मेरे बेटे से दूर जाने के, सारी बात बता दे। भाई नहीं, अब पता नहीं ये ड्रामे में कितनी देर तक ड्रामेबाजी चलनी है। हद हो मजबूर, गई है भाई। एक मज़लूम, ड्रामे में औरत बेबस। नागन होती है और चलें खैर, दूसरी। अब फिर बात कर लेते हैं इस ड्रामे के प्रिडिक्शन की तरफ। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जैसे कि अलीसे प्रेग्नेंट है और सबसे ज्यादा दुख उसकी नंद को ही होगा, और वो अपनी माँ के यानी कि अलीसे की सास के कान भरेगी और कहेगी कि अपनी तरह का अपाहज बच्चा पैदा करेगी। और अलीसे ये बात सुन लेगी और उसको बहुत ही ज्यादा दुख होगा। भाई दुख क्यों ना हो, जब नंद और सास ऐसे ताने कसें तो यकीन माने फिर डूब मरने का दिल करता है उनको डूब मार दें, लेकिन क्या कीजिए जनाब। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखेंगे वो जो मनाल है, प्रीशे को कॉल करेगी और कहेगी कि तुमने अच्छा नहीं किया मेरे भाई के साथ, और प्रीशे साफ बता देगी तुम्हारे भाई को साफ साफ मैंने इनकार कर दिया था, लेकिन उसके दिल में अभी भी कोई फीलिंग है तो इसका मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा। प्रीशे को साफ कहना चाहिए था मिनाल को कि तुम्हारे बाप ने ये सारे करतूत खेले हैं, लेकिन नहीं जी, बड़ी साबरा, बड़ी शाकरा, बड़ी मजलूम, बेबस, मजबूर लड़की दिखाई गई है। ये ड्रामेबाजियाँ, ये टीटो पार्टियाँ, ये टशन, ये इन्होंने करनी होती हैं। और दूसरी तरफ आप लोग देख रहे हैं कि बारी जो कि बीमार हो चुका है, प्रीशे की मोहब्बत को, प्रीशे के दूर जाने से, प्रीशे की ऑफिस में से नौकरी का जवाब देने पे, बस बारी को क्या पता था कि अंदर खाते क्या और बाहर क्या है। लेकिन बारी अब प्रीशे को याद कर करके बहुत ही ज़्यादा रोएगा और बीमार पड़ चुका है। लेकिन खैर ये ड्रामा चलेगा कुछ देर के लिए, हो सकता कब तक चले। चले जी, जब तक चलेगा आपको बताती रहूँगी। खैर यही मेरा कहने का मकसद था कि रुखसत ड्रामा को इतना मज़े का अब नहीं रहा, इतना स्लो जा रहा है। कहानी है कि आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही। 5-6 एपिसोड में मजीद एक ही बात होती है, घिसी पिटी। फिर 7वीं एपिसोड में आगे जाके कहानी फिर, और वहाँ पे जाके फिर आगे एक कदम लेती है तो 7 5 5 एपिसोड तक वही कहानी रहती है। कैसा लगता है?